हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी एक्सपर्ट सीरीज शुरू किए हैं। जो सीडीपी है आपका, ये 30 नंबर कुछ आता है आपके सीटेड एग्जाम में, ठीक है। और ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है। जो आपका सीटेड है इसमें काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके 30 में 30 आ जाते हैं। बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनके 30 में 30 आए हुए हैं, मेरे खुद के भी आए हुए हैं। जैसे मैंने अपनी वो सीडीपी अच्छे से कंप्लीट की है, मैं वैसे ही कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप सभी की भी अच्छे से सीडीपी कंप्लीट करा दूँ। बाकी सीडीपी क्या, मैं सीटेट की सारी सब्जेक्ट जो आपकी 5 सब्जेक्ट होती हैं हम बहुत अच्छे से कवर करा दूंगी। तो जो सीडीपी है आपका, ये हम लोग टॉपिक वाइज तो चल ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग टॉपिक वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं जो आपका सीडीपी है। बट अब हम लोगों ने एक एक्सपर्ट सीरीज शुरू की है, ठीक है। एक हम लोगों ने एक्सपर्ट सीरीज शुरू की है, ठीक। तो वो हम लोग इसकी आज क्लास जो है ये क्लास आज 3 है। 2 वीडियो मैंने अपलोड की हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चल रहा है मेरा टॉपिक, ये आप लोग ध्यान रखना। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमारा लोगों का टॉपिक चल रहा है। उसकी आज तीसरी क्लास है ये। 2 क्लास मैंने 2 वीडियो मैंने अपलोड की है। अगर वो नहीं देखी आप लोग तो वो भी जाके देख सकते हैं। इसमें क्या चल रहा है, इसमें मेन क्या है वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें मेन ये है कि जो आपका सीडीपी है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये रहा है, इसमें चल रहा है कि हम लोग साथ में कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं जो आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं आपके पिछले एग्जामों में, वो भी हम लोग वहां से अच्छे से कवर कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन है आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है, और कुछ जो बन सकते हैं वो क्वेश्चन है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले हम लोग पहले की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी देखा, और साथ में हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जितने प्रश्न बन सकते हैं वो हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ये जो क्लास है आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्ज़ाम है 21 जनवरी को होना है, उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसको मिस मत करिएगा एंड लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी बेनिफिट भी होगा। अगर आपको मेरा प्रयास समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड ही वीडियो मिलने वाली, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके सीटेट क्वालिफाई करने में। क्योंकि काफ़ी ऐसा रहता है, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनका जो सीटेड है 1-2 नंबर से रह जाता है। कभी 1 नंबर से, या 2 नंबर से, या 5 नंबर से। तो उसमें यही रहता है कि आप पढ़ते तो बहुत अच्छे से हो, लेकिन आपको किस तरीके से पढ़ना है वो आप वहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक कर देते हो। तो कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपका सीडीपी है, इसमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम आपके सारे टॉपिक में थोड़ा बहुत एडजस्ट थोड़ा बहुत इंक्लूड भी रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके 4 से 5 बनते हैं, ठीक। तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, और इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। क्यों? क्योंकि ये ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये काफ़ी बड़ा है ये चैप्टर, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं, और ये मिनिमम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चे के विकास से संबंधित होता है, और आपका जो सीडीपी है वो बच्चे के अराउंड ही घूमता है। तो ये हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो इसलिए काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है आपकी सीडीपी में। तो हम लोग अच्छे से एनालिसिस भी कर रहे हैं। ये मेरी तीसरी क्लास है, ये मेरी थर्ड क्लास है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि उन वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है साथ में, फिर मैंने क्वेश्चन किया। इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन लेके आई हूँ, और ये क्वेश्चन आपको करने के बाद खुद रियलाइज होगा कि आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टॉपिक है वो कितना कंप्लीट हुआ और कहाँ पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि एवरी लर्नर इज इक्वायर मीन्स दैट, जो प्रत्येक शिक्षार्थी, जो बच्चा है वो अपने आप में विशिष्ट है। आपको पता है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखता है। वो 17वीं शताब्दी में कहा जाता था कि बच्चा एक बिल्कुल सादी प्लेट है, या कुछ भी ऐसा बच्चा उसको भरना है। वो आज की डेट में जो आपका 21वीं शताब्दी चल रही है उसमें इसको नकारा गया है। आज की डेट में कहा जाता है बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है,
और वो सीखने की क्षमता रखता है और वो सीख भी सकता है अगर उसको सही डायरेक्शन में उसको हेल्प दी जाए तो। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखना। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखता है। अब इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। पहला आपका ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है। जो शिक्षार्थी, जैसे आपका क्लास है, आपके क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे जरूरी नहीं कि वो एक समान हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होगी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपके क्लास में जो आपने जो टॉपिक शुरू किया उसको बहुत अच्छे से तुरंत कवर कर लेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या कुछ बच्चों को आपकी मतलब आपका मतलब एक्सप्लेन करने का तरीका ही हो सकता है समझ ना आए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एग्जाम्पल देके बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उनको इन्वॉल्व करके उसी में बहुत मतलब क्रिएटिविटी करा के ही बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो हर बच्चे की जो समझने, सोचने समझने की क्षमता है वो अलग है। ये सही है। अगला देखते हैं हम लोग। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। ये गलत है आपका। अगला देखते हैं, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए मतलब सी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि आपके अभी मैंने बताया कि आपके क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे जरूरी नहीं कि वो एक ही समान सीखने की क्षमता रखते हो। कुछ बच्चों को एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आ रहा होगा, तो कुछ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे लिखने से ज़्यादा समझ आ रहा होगा, या कुछ बच्चों को आप मतलब आपस में समूह में मतलब बैठा के डिस्कशन करने में ज़्यादा समझ आ रहा होगा। तो हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका सी सही होगा। सी ऑप्शन मच बेटर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है आपका मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन करेक्टिव प्रिंसिपल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जो है आपका मानव का विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे का जो विकास होता है, तो बच्चे का जो विकास है वो सिद्धांतों पर आधारित है, वो उसी के अराउंड होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव के विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सामान्य से विशिष्ट सही है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल आता है तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, जो उसका पूर्व ज्ञान होता है। हम लोग पूर्व ज्ञान उसको बोलते हैं। तो बच्चे को पहले ये देखा जाता है कि बच्चे को एग्जैक्ट में आ क्या रहा है। उसको थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज होगा, उसको हम बेस बना के मतलब उसको आधार बना के हम लोग आगे उसको बढ़ाते हैं। उसको मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है, जो सामान्य ज्ञान है, उससे हम लोग रिलेट करके उसको आगे विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर आपका आया रिवर्सिबल मतलब प्रतिवर्ती। ये आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि नहीं पूछा है आपका। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। जो मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो आपका रिवर्सिबल है मतलब प्रतिवर्ती, ये ही आपका ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का ऑप्शन निगेटिव होगा और बी ऑप्शन सही होगा। अगर आप मान लीजिए कि 20 साल के हो और आप अगर चाहो कि 10 साल के हो जाओ, तो 10 साल के नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जो विकास हो चुका है वो रिवर्सिबल नहीं है। प्रतिवर्ती मतलब पीछे की ओर संभव नहीं है। हाँ, आप आगे की ओर मतलब आगे प्रोसेस कर सकते हो। आपका जो विकास है वो निरंतर आगे मतलब जो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये निरंतर आगे की ओर बढ़ता है। लेकिन वहीं पे अगर चाहो कि आप पीछे रिवर्सिबल हो जाओ तो वो संभव नहीं है। अगर आप 20 साल के हो तो आप 10 साल के नहीं बन सकते। अगर आप एडोलसेंस में हो तो आप अर्ली चाइल्डहुड में नहीं जा सकते। ठीक आया समझ? तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, जो है आपका आनुवंशिकता को डैश डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। हेरिडिटी इज कंसिडेंटन एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। मतलब जो है आपका आनुवंशिकता, जो आपकी हेरिडिटी है, को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आपको इसमें कौन सा सही होगा? आपका पहला ऑप्शन है गत्यात्मक, या फिर होगा स्थिर, या होगा प्राथमिक, या होगा गौण। तो ये होगा, पहला है डायनेमिक है या स्टैटिक है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है।
तो जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये स्टैटिक है। यह स्टैटिक है क्यों? क्योंकि जो आपके हेरिडिटी है आपका, जो आपके माता पिता से मिला है, जो आपको आपके जन्म के समय आपके माता पिता से आपकी हेरिडिटी जो मिली हुई है, माता पिता से आपको मिली है, वो हेरिडिटी स्थिर है। क्यों? उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखों का रंग काला है तो काला ही रहेगा, वो उसको आप बदल नहीं सकते। आप सर्जरी करा के कुछ कर सकते हो लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते, ठीक है। तो आनुवंशिकता, जैसे आपके बालों का रंग हुआ, तो आपका अगर बालों का रंग जो है आपके वो काला है तो है, आप उसको कलर करा के कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये नहीं कि अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपकी आवाज का हुआ, हर व्यक्ति की आवाज जो है उसकी अलग अलग होती है, उसका साइज, शेप, बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब हाइट, सब में डिफरेंट होता है। तो ये जो भी है आपका आनुवंशिकता आपके मतलब हेरिडिटी से आपको मिलता है जन्म के समय, और टाइम के साथ आपकी बॉडी में परिपक्व हो जाता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे आपका जो डायनेमिक, मतलब आपका जो इन्वायरमेंट है, जो आपका इन्वायरमेंट है ये डायनेमिक है, ये परिवर्तनशील है, इसको आप बदल सकते हो। ठीक, इसको आप बदल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप आज गांव में हो तो कल आप शहर जा सकते हो। ठीक, कल आप शहर में हो तो कल आप यूएस जा सकते हो, कई बड़े स्टेट में जा सकते हो। तो ये आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। आप गांव में हो, गांव के माहौल में ढल जाओगे, आपका वहाँ का रहन सहन, आपका बातचीत करने का तरीका वैसा हो जाएगा। अगर आप शहर में हो तो आपका शहर का तौर तरीका आपके आ जाएगा, पहनावा है, बातचीत करने का तरीका है, वो आपका उसी इन्वायरमेंट में बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वहीं पे आपका जो हेरिडिटी है वो फिक्स्ड है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कि अगर आपको अपनी आंखों का रंग अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसको बदल दोगे, वो आप सर्जरी करके करा सकते हो, बट ऐसे नहीं चेंज कर सकते। आप अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप बदल दोगे, ये भी संभव नहीं है। लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट को बदल सकते हो जो कि आपका पर्यावरण है। ठीक, आगे चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा 4 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल फॉर ऑफ डेवलपमेंट? तो जो है आपका विकास का सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ये आपको बताना है। इसमें से हम लोग देख लेते हैं जो विकास के सिद्धांत है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हम लोग देख लेते हैं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर बच्चा, अगर आपके घर में भी 2 बच्चे हैं, उनका मतलब जो उनका बर्थ है वो मतलब सेम टाइम पे हुआ है, लेकिन तब भी उनका जो विकास का दर है वो भिन्न होगा। अगर एक बच्चा, मतलब 2 बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, उसका पालन पोषण बहुत अच्छे से हो रहा है, उसकी केयर बहुत की जा रही है, वहीं पे जो दूसरा बच्चा है उसको इतना बेस्ट इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उसकी केयर कम हो पा रही है, तो जो उसके विकास की दर है वो भिन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसकी ज़्यादा केयर हो रही, तो वो जल्दी चलना, उठना, बैठना, बोलना सीख जाएगा। लेकिन वहीं पे जो बच्चे को दूसरा बच्चा है, उसका इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, उसको अच्छा पालन पोषण नहीं मिल पा रहा, तो उसको बोलने में शायद टाइम भी लग जाए या फिर उसको चलने में भी थोड़ा सा समय लग सकता है। पहला बच्चा है तो हो सकता है वो 10 महीने में खड़ा होना सीख ले या फिर बैठना सीख जाए, लेकिन वहीं पे तो दूसरा बच्चा है, जरूरी नहीं है कि वो 10 महीने में बैठना सीख जाए, हो सकता है उसको 12 महीने भी लग सकते हैं। तो जो विकास की दर होती है हर बच्चे की भिन्न होती है। यही आपका ऑप्शन सही होगा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि बच्चे का अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, बच्चे को अगर अच्छा पालन पोषण मिल रहा है, उसकी केयर बहुत अच्छे से की जा रही है, तो कुछ मतलब जल्दी थोड़ा सा टाइम में उसका विकास हो जाएगा। वो उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका, मतलब बातचीत करना उसका थोड़ा जल्दी आ जाएगा। वहीं पे अगर दूसरा बच्चा है, उसका इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है, उसका केयर कम हो पा रही है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। 2 जुड़वा बच्चे भी आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं वो सेम टाइम पे चलना या उठना बैठना सीख जाएं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा और अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है जो है आपका वी आल डिफरेंट इन द टर्म्स ऑफ द आवर इंटेलिजेंट, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, ईटीसी।
दिस प्रिंसिपल रेफरेंस टू। तो जो आपका मतलब हर बच्चे, आपने देखा होगा कि सभी बुद्धि में भिन्न होते हैं, और प्रेरणा मतलब हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को क्रिकेट में बहुत मजा आता होगा, तो किसी को स्पोर्ट में बहुत मजा आता होगा, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, या किसी को मूवी देखना पसंद होगा, किसी को गाने सुनने पसंद होंगे। तो हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, जो उसकी अभिरुचि है वो भी अलग होगी, क्योंकि हर बच्चे में इंटरेस्ट है, उसकी बातचीत करना, उसका मतलब जो भी है सब कुछ अलग रहता है। तो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यही आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता ही इसका मतलब सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता क्यों? क्योंकि हर बच्चा भिन्न है, हर व्यक्ति भिन्न है। किसी को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, जरूरी नहीं है कि मतलब दो बच्चे हो सकता है कि स्पोर्ट में इंटरेस्ट आ जाए, मतलब दोनों को स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, लेकिन 100% नहीं है कि आपको जो पसंद है या दूसरे को भी उतना ही सब कुछ पसंद हो, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। सब किसी को क्रिकेट पसंद है, तो किसी को स्पोर्ट पसंद है, या फिर किसी को म्यूजिक पसंद है, किसी को पढ़ना पसंद है, किसी को पढ़ाना पसंद है, किसी को डॉक्टर में इंटरेस्ट है। तो वो हर बच्चे की अपना इंटरेस्ट अलग अलग होता है, हर बच्चे में भिन्नता पाई जाती है। बुद्धि में भी अंतर होता है, क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो क्लास में, कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो बहुत अच्छे से तुरंत सीख जाते हैं, और कुछ बच्चों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हर बच्चे की बुद्धि स्तर में भी अंतर होता है, इंटरेस्ट में भी अंतर होता है। आपने देखा होगा किसी को खेलना बहुत पसंद होता है, किसी को खेलना नहीं पसंद होता है। अभिरुचि, कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि बच्चे मतलब सामाजिक तौर पे बहुत अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, मतलब वो खुल के बात करना पसंद करते हैं। और वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहना, एकांत में रहना पसंद होता है। तो हर बच्चा भिन्न है अपने आप में, और हर बच्चे की बुद्धि, इंटरेस्ट, अभिरुचि, सब कुछ मतलब सारा जितना भी उसका इंटरेस्ट, बुद्धि है, ठीक है, ये सब कुछ अलग होता है, उसका सीखने का तरीका भी अलग होता है। तो इसका जो सिद्धांत है ये आपका व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत चला जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत चला जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? व्हिच ऑफ दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? आप इंग्लिश को सही मानिएगा, यहाँ पे नहीं, ये मिस प्रिंट हो गया है, तो आप 6 में मतलब इंग्लिश को ही सही मानिएगा। अगर आप वहाँ एग्जाम में भी अगर आप पेपर दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हिंदी की साइड में कुछ मिस्टेक आ रही है, तो एक बार आप इंग्लिश साइड जरूर झांकिएगा, क्योंकि एग्जामिनर भी जो आपका सीबीएसई बोर्ड है वो इंग्लिश को ही फाइनल मानता है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कौन सा सही होगा, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विकास परिपक्व का तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। या फिर सेकंड ऑप्शन होगा अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। या फिर होगा सी विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। या फिर डी होगा विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो विकास होता है, जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, ये अनुभव के साथ और परिपक्व मतलब जो आपकी हेरेडिटी आपके जो माता पिता से मिलती है वो समय के साथ परिपक्व होती है, वो टाइम के साथ परिपक्व होती है। ये नहीं कि आप अभी अर्ली चाइल्डहुड में हो और आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, ये जरूरी मतलब ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हेरिडिटी जो है अभी इतनी परफेक्ट नहीं हुई है, आपकी बॉडी जो है अभी साइकिल चलाने के योग्य नहीं हुई है। वो टाइम के साथ ही आपकी जो हेरिडिटी है वो टाइम के साथ आपकी बॉडी में परिपक्व होती है, टाइम आने पे वो मिच्योर हो जाती है। तो जो आपकी हेरिडिटी है और जो आपका अनुभव है, जब आपकी हेरिडिटी जब आप परिपक्व होते जाओगे तो आपका जो अनुभव है वो भी डेवलप होता जाएगा, और समय के साथ आपका अनुभव बढ़ता जाता है। तो इसी का ये अन्योन किया है जो विकास मतलब जो बालक का विकास होता है। तो यही आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत इसी पे आधारित है, जो आपका ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रगों की ओर का विकास दर्शाता है। जो आपका द डेवलपमेंट फॉर सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स प्रीफ्रेंसी
और इंटरमिस्टली डू नॉट दैट मतलब द। तो जो आपका शरीर का जो विकास है वो केंद्र से परिधियों मतलब केंद्र से बाहर की ओर, जैसे कि आपका ये केंद्र है, ये आपका मतलब केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है। अब ये डेवलपमेंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका पहले आपका दिल जो है हार्ट डेवलप हुआ, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी पे मतलब डेवलप होगी, फिर आपका कंधे पे जोर आएगा, फिर आपके हाथों पे जोर आएगा। तो ये जो फिर आपके हाथों पे जोर आने के बाद फिर आपके फिंगर्स पे जोर जाएगा। देखा होगा आपने, छोटा बच्चा होता है तो वो किसी भी सामान को उठाता है तो पूरे हाथों से उठाता है, लेकिन फिर वहीं पे जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो पेंसिल या पेन को भी उठाता है तो सिर्फ एक उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके उंगली को मतलब पेन को उठा के लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके फिंगर्स पे जोर आ चुका है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये केंद्र से बाहर की ओर होता है। बच्चे का पहले हार्ट डेवलप होगा, फिर रीढ़ की हड्डी, फिर उसके कंधे पे जोर आएगा, फिर हाथों पे जोर जाएगा, फिर उसके फिंगर्स पे जोर आता है। तो ये जो डेवलपमेंट होता है ये आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है। वहीं पे आपका सेफेलोकॉर्डल आ जाए तो इसका जो आपका पहले 7 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट मतलब आपका केंद्र से बाहर की ओर जो विकास होता है वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपका सेफेलोकॉर्डल जो होता है, वहीं पे आपका जो सेफेलोकॉर्डल होता है डेवलपमेंट वो होता है सिर से पैर की मतलब हेड टू टो जाता है। वो आपका हेड टू टो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखना। मतलब पहले बच्चा अपना सिर संभालना सीखेगा, फिर उसके कंधों पे जोर आएगा, फिर वो उसके मतलब कमर पे जोर आएगा, पहले वो फिर बैठना सीखेगा, फिर उसके पैरों पे जोर आएगा, फिर वो खड़ा होना सीख लेगा और एक टाइम के बाद वो दौड़ना उछलना कूदना सीख जाएगा। तो जो सिर से पैर की ओर डेवलपमेंट होता है मतलब हेड टू टो जाता है वो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन वहीं पे आपका जो केंद्र से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है मतलब जो विकास होता है वो आपका प्रैक्सिमोडिस्टल के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं आपके हर एग्जाम में। आप चाहे प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक जरूर मिला है। आपका जो अभी एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है वहां भी इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से देख लेना, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो सीधे एक पॉइंट में फिर से समझ लेते हैं। जो आपका मतलब जो होता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, जो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है वो हेड टू टो जाता है। हेड टू टो जाता है मतलब सिर से पैर की ओर जाता है। एक शब्दों में समझिए आप, सिर से पैर की ओर जाता है। और आपका जो प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट है ये आपका केंद्र से बाहर की ओर, ये आपका जैसे कि ये केंद्र हुआ और केंद्र से बाहर की ओर जाता है डेवलपमेंट, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, बस इतना ही है। केंद्र से बाहर की ओर जैसे बच्चे का पहले हार्ट डेवलप होगा, फिर उसका रीढ़ की हड्डी, फिर उसके कंधों पे जोर, फिर उसके हाथ पे मतलब आर्म्स पे जोर आएगा, फिर उसके फिंगर्स पे जोर आएगा। वहीं पे जो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है ये आप लोग लिख लीजिएगा। वहीं पे जो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है वो पहले उसका बच्चा अपना सिर संभालना सीखता है, फिर उसके गर्दन पे जोर आता है, फिर उसके कमर पे, फिर उसके पैरों पे आता है। तो मतलब बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालता है, फिर वो बैठना सीखता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा खड़े होना सीख जाता है और फिर वो चलना दौड़ना उछलना कूदना सीख जाता है। तो जो सिर से पैर की ओर डेवलप होता है वो आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, मतलब सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट उसको कहेंगे। और वहीं पे जो आपका केंद्र से बाहर की ओर होता है वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होगा। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ टीचर फाउंड दैट स्टूडेंट इज द फिंगर्स डिफाइंड डिफिकल्ट इज ड्राइंग इज अ मतलब सर्कुलर मतलब जो उसका होता है आपका वर्ग। ठीक, उसको बच्चे को जो एक बच्चा है उसको वर्ग बनाने में समस्या आ रही है। तो जो टीचर है उसने अजूम किया, मतलब जो टीचर है उसने अजूम किया कि दैट दिस स्टूडेंट मतलब जो बच्चा है उसको वर्ग बनाने में समस्या आ रही है। ठीक, उसने अनुभव किया कि उसको वर्ग बनाने में समस्या आ रही है, तो उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी उसको कठिनाई होगी। तो उसने मतलब जो एक टीचर थी उसने देखा कि बच्चे को वर्ग बनाने में जो स्क्वायर है उसको बनाने में समस्या आ रही है।
तो उसने अज्यूम किया कि जब बच्चे को स्क्वायर बनाने में समस्या आ रही है तो उसको जो डायमंड है, मतलब जो हीरा है, हीरे को बनाने में भी समस्या आएगी, क्योंकि हीरा तो टफ होता है वर्ग से, जो आपका स्क्वायर मतलब स्क्वायर है। तो बच्चे ने मतलब टीचर ने ये अनुभव किया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अनुभव करके उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव अनुमान लगाया। मतलब जो अध्यापिका थी आपकी, जो टीचर थी, उन्होंने देखा कि बच्चे को स्क्वायर बनाने में समस्या आ रही है, तो उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि बच्चे को जो मतलब जो बच्चा है उसको वर्ग बनाने में, स्क्वायर बनाने में समस्या आ रही है, तो वो हीरा भी बनाने में उसको समस्या मतलब आ जाएगी, वो नहीं बना पाएगा। टीचर ने यह अज्यूम किया, मतलब यह अनुभव किया या अनुमान लगाया। तो ये जो अनुमान टीचर ने लगाया किस सिद्धांत के बेस पे लगाया, ये आपको बताना है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, पहला ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंधित है, या फिर विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, या फिर विकास निरंतरीय होता रहता है, मतलब कभी ना रुकने वाला। ये सही है, लेकिन यहाँ पे सिद्धांत पूछा है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए ऑप्शन ही सही होगा। ए ऑप्शन सही होगा, क्यों? क्योंकि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। मतलब जो विकास है आपका, ये व्यवस्थित क्रम में होता है। बिल्कुल सही है। अगर आपका विकास हो रहा है तो आपने देखा होगा कि बच्चा पहले वो पेन पकड़ना सीखता है, कुछ ऐसे उल्टी सीधी लाइनें खींचना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं है छोटा बच्चा है वो सीधे लिखना शुरू कर देता है, का है या फिर ए बी, ऐसे लिखना तो नहीं शुरू कर देता। तो जो विकास है ये क्रम में होता है, एक सीक्वेंस में होने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, इसका ए ही ऑप्शन सही होगा कि व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्तियों से प्रवृत्तियों से संबंधित है। इसी के बेस पे टीचर ने अनुमान लगाया कि बच्चे को जब स्क्वायर बनाने में समस्या आ रही है तो उसको जो डायमंड है, मतलब हीरा है, उसको भी बनाने में समस्या आ सकती है। तो इसका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है? Which of the following is an issue related to development? आप नहीं यहाँ पे कट कर दीजिएगा, इंग्लिश को ही आप फाइनल मानिएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, इसमें ऐसा कौन सा सही है ये आपको बताना है। 9 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक पालन, मतलब यहाँ पे पोषण हो जाएगा। ये आपका पोषण हो जाएगा। जो प्राकृतिक पोषण है, मतलब नर्चर और नेचर, यही बच्चे के विकास से संबंधित है। अगर आपका मतलब नर्चर, अगर आपकी प्रकृति ही अच्छी नहीं है, अगर आपका पर्यावरण ही, आपका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो बच्चे का विकास बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर आपकी हेरिडिटी ही बहुत अच्छी नहीं है, अगर आपकी हेरिडिटी ही अच्छी नहीं है, तो आपका विकास इतना अच्छा नहीं होगा। क्योंकि बच्चे का जब विकास होता है तो 50% आपका इन्वायरमेंट और 50% आपकी हेरिडिटी, दोनों का रोल होता है, तभी जाके बच्चे का 100% विकास हो पाता है। तो बच्चे के विकास में नेचर और नर्चर दोनों इंपॉर्टेंट है, और आपका इसमें सी ऑप्शन ही सही होगा, जो प्राकृतिक और पोषण है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नहीं आप लोग कट कर देना, इंग्लिश को ही आप लोग फाइनल मानना, क्योंकि आपके एग्जामिनर, मतलब जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, जो आपका एग्जामिनर है, वो भी आपको इंग्लिश को ही फाइनल मानते हैं, तो आप लोग भी इंग्लिश को ही फाइनल मानिएगा। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और ये 50 क्वेश्चन आपके मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके सीडीपी में भी काफ़ी ये महत्व रखते हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ सिखा जाएंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका चैप्टर है, वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा भी है, और आपके काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब स्कोरिंग टॉपिक ये माना जाता है। जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि अभी ये जो आपका सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये जो 100% आता है, आपका जो विकास के सिद्धांत है या व्यक्तिगत भिन्नताएं हुई, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये बच्चे के विकास के ही अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति हैं वो, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर
वन अदर, मतलब जो बच्चे होते हैं एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं, क्या रीजन है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है वातावरण के प्रभाव के कारण, सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़ेगा बच्चों पे, या फिर जन्मजात विशेषताओं के कारण, या फिर आपका होगा वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, या फिर डी होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुदाय प्राप्त होता है उसी के कारण। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सी सही होगा ऑप्शन, क्योंकि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होता है। बच्चे का जो आपने देखा होगा कि दो बच्चे की भी मतलब जो उनका आनुवंशिकता है वो हेरिडिटी वो समान नहीं होती। हर बच्चे की हेरिडिटी अलग है, क्योंकि हेरिडिटी उनको अपने माता पिता से मिलती है, ठीक है। और हर बच्चे का इन्वायरमेंट भी अलग होता है, तो जब बच्चे का इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों, जो आप बच्चे का डेवलपमेंट है आपका हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। तो जब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ही हर बच्चे की अलग अलग है, तो बच्चे का जो विकास है वो भी अलग अलग होगा। तो ये जो विकास है बच्चे का वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही होता है। ये आप लोग ध्यान रखना, जब बच्चे का विकास होगा तो वो दोनों प्रभावित होंगे, उसकी हेरिडिटी भी उसको प्रभावित करेगी और इन्वायरमेंट भी उसको प्रभावित करेगा। आपने देखा होगा कि बच्चा है, अगर उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है, अगर उसको इन्वायरमेंट खराब मिल जाए, उसका ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पे रोज चोरी हो रही है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब वहां पे लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा, उसकी हेरिडिटी चाहे जितनी भी अच्छी हो। लेकिन अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, उसकी हेरिडिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट कर पाएगा, लेकिन वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट खराब है, तो वो कुछ हद तक सही होगा, मतलब अच्छा कर पाएगा, लेकिन वो 100% श्योर नहीं है कि वो बेस्ट ही बन के दिखाए आपको। तो बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों है, मतलब 50-50% अपना रोल, अपना 50% सहयोग देते हैं, तभी जाके बच्चे का 100% विकास होता है। क्योंकि बच्चे के विकास में हेरिडिटी भी बहुत प्रभावित होती है और इन्वायरमेंट भी बहुत बच्चे को प्रभावित करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, इसका सी ऑप्शन ही सही होगा। आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन बन सकते हैं जो वहां से मैंने लिए हैं। तो ये आपकी क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो एक्सपर्ट सीरीज है आपको काफी कुछ सिखा जाएगी। आप लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, जो आपका शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है, शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे, तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन सही होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग मतलब जांच करते हैं, या फिर बी होगा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेश युक्तियों का अनुकूलन करें। तो आपका 11 था, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, 11 का आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अन्वेषण युक्तियों का अनुकूलन करें। मतलब बच्चे का जो विकास का ज्ञान है, हर बच्चे का ज्ञान मतलब हर बच्चे का अनुभव अलग अलग होता है, तो उसी के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन होता है, क्योंकि बच्चे का जो ज्ञान है, जो उसका अनुभव है, वो उसी के अनुकूल बिहेव करेगा, अपना मतलब व्यवहार करेगा और उसी के अनुकूल वो सीखेगा। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका बी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मेन ऑफ द नर्चर इन द नेचर एंड नर्चर कंस्टिट्यूएंसी, मतलब जो बच्चे का प्राकृतिक पोषण है, जो बच्चे का प्राकृतिक पोषण विवाद है, उसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो आपका नर्चर है, मतलब जो आपका नेचर है, सॉरी। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका बी ऑप्शन सही होगा, जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, मतलब बायोलॉजिकल गैस, मतलब या और द मतलब हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, मतलब बच्चे की जो जैविक विशिष्टताएं हैं और आपका आनुवांशिक है,
जो आपका वंशानुक्रम, जो आपका हेरिडिटी है, वो बच्चे के मतलब जो बच्चे का प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। इसमें जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश डैश के योग्य बनाती है। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट enables a टीचर टू, जो मानव बुद्धि का विकास है, ठीक, की समझ शिक्षक के योग्य बनाती है, जो शिक्षक है उसको योग्य बनाती है। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विशिष्ट शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर आपका होगा शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, या फिर आपका होगा निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, या फिर आपका डी होगा समय के साथ शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है इसका ए ऑप्शन सही होगा, विशिष्ट शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगर मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाएगी, किसके योग्य बना देगी, कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। मतलब जब टीचर है, एक शिक्षक है, उसका जो अनुभव है, उसकी जो समझ है विकास एवं मतलब बुद्धि एवं विकास के बारे में, तो उससे उसका ये हो जाए, मतलब उसको ये अनुमान हो जाएगा कि जो शिक्षार्थी की शिक्षण के बारे में स्पष्टता उसको पता हो जाएगी कि बच्चा कैसे सीख सकता है, कैसे नहीं सीख सकता, हमको उसको कहाँ पे हेल्प करने की जरूरत है, कहाँ पे उसको थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है। तो वो एक जो शिक्षक है उसको ये समझने की योग्यता आ जाएगी क्वेश्चन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ये आपका ए ऑप्शन मच बेटर है, ए ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। जो आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक है आपको बताना है, विच ऑफ द जो है आपका आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा होगा आपका, which of the following is the predominantly heredity to related effect। तो आपका जो 14 है इसमें देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन, समकक्षी व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, या फिर आपका होगा चिंतन प्रारूप, या फिर आपका होगा आंखों का रंग, या फिर होगा सामाजिक गतिविधियां। जो आपका आनुवंशिकता से संबंधित है, तो जो आपका आनुवंशिकता से संबंधित है आपका सी ऑप्शन सही होगा, आंखों का रंग, क्योंकि आपकी आंखों का जो रंग है आपको हेरिडिटी से ही मिला है, आपको आपकी हेरिडिटी से ही मिला है, आपके माता पिता से मिला है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसका बदल तो नहीं सकते कि अगर आपको आंखों का रंग नहीं पसंद है तो आप इसको बदल दोगे, इसका सर्जरी करा सकते हो, लेकिन आप इसको 100% मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे ही बदल दोगे, ये नहीं है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। वहीं पे आपका जो समकक्षी व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति ये आप बदल सकते हो, चिंतन प्रारूप भी आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी आपका डिफरेंट हो सकता है, जो आपका सामाजिक गतिविधियां वो भी बदल सकती है, लेकिन आपका जो आनुवंशिकता से संबंधित है वो आपका सी ही ऑप्शन होगा, आंखों का रंग। जैसे आपके बालों का रंग हुआ, आपके बालों का रंग हुआ, वो भी आपके आनुवंशिकता से ही मिला, ठीक है। आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आपकी बनावट में, आपके शेप में, वो भी आपका आनुवंशिकता से ही संबंधित है। तो ये जो आपका मतलब आपकी बॉडी में जितने भी परिवर्तन है, आपकी बॉडी में जितनी भी मतलब जो भी है वो आपका हेरिडिटी से मिलता है। आपका आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी बनावट, आपका शेप साइज, आपकी आवाज, कुछ हद तक देखा होगा कि मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप से मैच करते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनकी हेरिडिटी उनकी वैसी है कि वो अपने माँ बाप से मैच करते हैं। ये आपको पसंद नहीं आ रहा है कि नहीं मुझे मम्मी के जैसा नहीं दिखना है तो आप बदल दोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये जो हेरिडिटी से हमको मिलता है वो फिक्स्ड होता है, स्थायी होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे हम इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। अपने दोस्त अगर हमको समझ नहीं आया तो उनको हम बदल सकते हैं, अगर उनसे बातचीत करने का तरीका समझ नहीं आया तो आप उसको बदल सकते हो। आपका रहन सहन, आपका बातचीत करने का तरीका, वो सब कुछ आप परिवर्तन कर सकते हो उसमें, लेकिन आप अपनी हेरिडिटी से परिवर्तन नहीं कर सकते, कि आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन ही सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रहा लास्ट क्वेश्चन, कि
किसी शिक्षक के लिए वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है आपका नॉविंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर बिकॉज। तो इसमें है आपका शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना, मतलब एक शिक्षक है उसको वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण क्यों है, क्या ऐसा रीजन है। तो आपका इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं जो आपका 15 है। यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे को अगर ज्ञान आ जाए कि मतलब ये बच्चा अच्छा पढ़ने में, ये बच्चा थोड़ा स्लो है पढ़ने में, या फिर ये बच्चे की मतलब इस बच्चे में ज़्यादा क्षमता है वो बहुत जल्दी कवर करता है, या इस बच्चे में इतनी क्षमता कम है वो थोड़ा टाइम लगाता है समझने में। तो इस बेस पे मतलब शिक्षक पृथक कर देगा, बच्चों को अलग अलग कर देगा, 2 सेक्शन में बांट देगा, किसमें हाई एबिलिटी वाले बच्चे बैठेंगे, इसमें लो। ऐसा नहीं करना क्योंकि बच्चे को हमें अलग नहीं करना है, जो आपका समावेशी शिक्षा कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। एनसीएफ के अनुसार बच्चे को हमको अलग थलग नहीं करना है। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो, मतलब बच्चे को इम्प्रेस करने के लिए शिक्षक को बच्चे का जो वृद्धि विकास है उसके बारे में योग्यता होनी चाहिए, ये भी आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, बच्चों को सीखने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है, आपका सी ही ऑप्शन सही होगा कि जब मतलब शिक्षक को यह ज्ञान होगा कि बच्चे को कैसे हमें सिखाना है, बच्चा कैसे सीख सकता है, उसको कहाँ पे हमें हेल्प करने की ज़रूरत है, मतलब उसको कहाँ पे हेल्प करने की ज़रूरत है या कहाँ पे उसको हमें एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है, और कहाँ पे उसको हम खेल खेल के माध्यम से सिखाने की ज़रूरत है। तो जब शिक्षक को यह पता होगा तो उसी के अनुसार वह बच्चे को मतलब सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करेगा और उसके ज्ञान में शिक्षक के लिए यह सहायक भी होगा। तो आपका सी ही ऑप्शन मच बेटर है, इसका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि जब शिक्षक को पता होता है कि उसका बच्चा कहाँ पे वीक है, उसको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे उसको एग्जाम्पल देना है, कहाँ पे कैसे क्या करना है, तो जो सीखने की लर्निंग जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है और बच्चा अच्छे से सीख भी पाता है। तो इसका आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो मतलब 15 क्वेश्चन थे, हमने आप लोगों से डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूंगी। मैं फिर से कहती हूँ क्योंकि जो आपका सीडीपी है इस पे आप लोग बहुत फोकस कीजिए, क्योंकि ये 30 नंबर का आता है। 30 नंबर के आपके सारे सब्जेक्ट हैं, बट इसमें मैं ये क्यों कह रही हूँ क्योंकि आपका जो सीटेट है इसमें पेडोलॉजी बहुत मतलब बहुत हेल्प करती है आपको क्वालिफाई करने में। और आपकी जो सीडीपी मतलब पेडोलॉजी है वो आपकी सीडीपी से कंप्लीट होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी है तो आपकी पेडोलॉजी अदर सब्जेक्ट की कंप्लीट हो जाती है। अदर सब्जेक्ट में पेडोलॉजी 15-15 नंबर की आती है, ठीक है। तो अगर आपकी सीडीपी मजबूत है तो इसमें 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 15-15 नंबर आप अलग मतलब जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनसे कवर कर लोगे, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो आपकी जो सीडीपी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट को ध्यान में रखते हुए, तो आप लोग सीडीपी बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसकी पेडोलॉजी आप बहुत अच्छे से करिए। पहले इसमें आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप देखिए, फिर इसके प्रयोग के क्वेश्चन करिए, फिर प्रैक्टिस करिए, आपको एक काफ़ी कुछ सिखा जाएगी। और इसमें ये रहता है कि इसमें आपको जितने भी हैं इसमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये आपको यहाँ में 30 में 30 इसमें मिल सकते हैं। ये जो सीटेट है मतलब सीडीपी है आपका, इसमें आप 30 में 30 ला सकते हो, ठीक। तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव स्कोरिंग रहती है, इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर इसकी आप मतलब अगर आपकी सीडीपी बहुत अच्छी हो जाएगी तो अदर सब्जेक्ट की आपकी पेडोलॉजी मजबूत हो जाती है, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप अगर वो सीटेट की तैयारी कर रहा है तो, क्योंकि ये आपका जो ये क्लास थी, ये काफ़ी जो आपका ये सेशन था, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्जाम को, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो काफ़ी चुनिंदा है और काफ़ी क्वेश्चन ये आए हुए भी हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो मैंने आज ये तीसरी वीडियो है, एक और अभी इस पे क्लास होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, फिर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप बहुत अच्छे से कर लोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ।